53 साल बाद पाकिस्तानी सेना बांग्लादेश जा रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश अब पक्के दोस्त बन रहे हैं। 71 में जिस जमीन से भारत ने पाकिस्तान की सेना को भगाया, अब उसी जमीन पर पाकिस्तान की सेना बांग्लादेश की सेना को ट्रेनिंग देगी। कि भारत को तीन ओर से घेरा जा रहा है। आफ्टर 53 ईयर्स यानी 1971 के बाद पाकिस्तान की सेना बांग्लादेश में जाएगी और कहा यह गया है कि ये ट्रेनिंग कराने के लिए यानी प्रशिक्षण देने के लिए जा रही है बांग्लादेश की फौज। भारत को दो टुकड़ों में तोड़ने का पाकिस्तानी सपना क्या हो सकता है? जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसे तोड़ करके पूर्वोत्तर भारत को शेष भारत से अलग करके चीन की मदद से करने का भी इसी पाकिस्तान की थॉट प्रोसेस है। वो बांग्लादेश जिसे हमने आजाद कराया पाकिस्तान से, वो बांग्लादेश जिसे आजाद कराने के लिए हमारे सैनिकों ने अपना खून बहाया, वो बांग्लादेश अब पाकिस्तान की सेना से अपनी सेना को ट्रेन करवाएगा। और पाकिस्तान की सेना जो सबसे पहली बात उन्हें सिखाएगी, जानते हैं क्या? वो है भारत से नफरत। जब हम अफगानियों को नमक हराम कहते थे तो हमारे पड़ोसियों को बड़ी तकलीफ हुआ करती थी, लेकिन अब खुद ही अपनी जुबानी बांग्लादेशियों को नमक हराम कहते हैं तो फिर इनकी औकात पर मातम करने का दिल करता है या फिर हंसी आती है, क्योंकि जो काम अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान ने किया था वही काम बांग्लादेश के साथ भारत ने किया था। और अब जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं तो इन्हीं भारतीयों को तकलीफ पहुंचती है। हालांकि अफगानिस्तान में पाकिस्तान के अगेंस्ट जितने भी काम होते रहे यही सब कुछ करते रहे और जितनी भी प्रॉक्सी वार लड़ी जाती रही, चाहे वो अशरफ गनी की हुकूमत हो या फिर अब मौजूदा हुकूमत हो, उसमें भारत के खुफिया एजेंसी ये सारे काम पैसों के जोर पर करते रहे हैं। बहरहाल अब एक नई डेवलपमेंट सामने आई है जिसने भारतीयों को बड़ी तकलीफ पहुंचाई है, क्योंकि 53 साल बाद पाकिस्तान की अफवाज अब जाकर बांग्लादेश में कदम रखने जा रही हैं और ये भारतीयों को अपनी मौत लग रहा है। और वो ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज या पाकिस्तानी कमांडोज जाकर बांग्लादेशियों को ट्रेनिंग ही सिर्फ नहीं देंगे बल्कि हमारे खिलाफ नफरत के बीज भी बोएंगे, यानी उन्हें ये सिखाएंगे कि तुम्हारा प्राइम जो दुश्मन है वो कोई और नहीं भारत है। और फिर उसके बाद हमें कई अतराफ से घेरा जाएगा। इस वक्त चाइना और पाकिस्तान तो घेर ही रहे हैं, तो फिर जब बांग्लादेश की तरफ से भी एक अलग फ्रंट खुलेगा तो फिर भारत 3.5 फ्रंट वॉर में बाकायदा तौर पर मशगूल हो जाएगा, बाकायदा तौर पर शामिल हो जाएगा। और 3.5 क्यों? 3 तो आपको पता है पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश। 0.5 वो खुद वहां पर बसने वाले माइनॉरिटीज को कहते हैं, यानी वहां पर बसने वाले मुसलमान खासतौर पर, जिन्हें वो 0.5 कहकर अपने लिए खतरा बताते हैं। यानी दुनिया की सबसे बड़ी सो कॉल्ड जमहूरियत ये कहती है कि 0.5 फ्रंट वार हमारे लिए वो है जो कि भारत के अंदर मौजूद है, यानी उन्हें पाकिस्तानी करार दिया जाता है। बहरहाल 53 साल बाद की खबर, सुधीर चौधरी हो, गौरव आर्या हो या फिर नरेंद्र मोदी के जितने भी बड़े चमचे हैं उन्हें किस तरह जाकर तमांचे के तौर पर लगी, इस वीडियो में आपको वही सब कुछ दिखाते हैं। लेकिन गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इज़हार भी जरूर कीजिएगा। कि भारत को तीन ओर से घेरा जा रहा है। आफ्टर 53 ईयर्स यानी 1971 के बाद पाकिस्तान की सेना बांग्लादेश में जाएगी और कहा यह गया है कि ये ट्रेनिंग कराने के लिए यानी प्रशिक्षण देने के लिए जा रही है बांग्लादेश की फौज को। 53 साल बाद पाकिस्तानी सेना बांग्लादेश जा रही है। आज से पहले जब बांग्लादेश में सेना गई थी, या फिर ये कहिए कि पाकिस्तानी सेना जब बांग्लादेश गई थी, उस समय पर उसने यहां पर हिंसा की थी। बांग्लादेश के लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारा गया था। क्यों मारा गया था? क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान ने यह डिमांड कर ली थी कि पाकिस्तान पर, पूर्वी पाकिस्तान से चुना हुआ कोई व्यक्ति शासन क्यों नहीं कर सकता। वहां पर इन दोनों देशों की मुलाकात हुई, वहां पर इन दोनों के बीच में एक सीक्रेट मीटिंग भी हुई और उसके बाद यह अनाउंस किया गया कि पाकिस्तान की जो सेना है वो बांग्लादेश की सेना को प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग देने के लिए बांग्लादेश में जाएगी और इसके साथ साथ ISI के जो एजेंट है वो भी जाएंगे। मतलब आप समझ रहे हैं, यानी भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं दोनों देश। अभी कुछ दिन पहले बांग्लादेश के केयर टेकिंग प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनिस और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की काहिरा यानी कि मिस्र की राजधानी काहिरा में एक मीटिंग हुई। वहां पर दोनों के बीच में एक सीक्रेट मीटिंग हुई और सीक्रेट मीटिंग के बाद यह अनाउंस किया गया कि पाकिस्तान की जो फौज है वो अब कहां पर जाएगी दोस्तों? वो बांग्लादेश में जाएगी। यह है, आपको पता है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं और इधर मोहम्मद यूनिस हैं, केयर टेकिंग प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश के। आप सभी जानते हैं कुछ दिन पहले शेख हसीना जो पूर्व प्रधानमंत्री है बांग्लादेश की, उनको उनकी गद्दी से हटा दिया गया। उसके बाद मोहम्मद यूनिस को केयर टेकिंग प्रधानमंत्री बना दिया गया। अब इन दोनों की मुलाकात दोस्तों काहिरो, ये जो मिस्र की राजधानी है, वहां पर D8 सम्मेलन में हुई। D8 बेसिकली जो डेवलपमेंट
डेवलपिंग 8 कंट्रीज हैं, उनका एक सम्मेलन है, यानी विकासशील 8 मुस्लिम कंट्रियों का सम्मेलन है। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान जो कि पंजाबी डोमिनेटेड है, जो पंजाब डोमिनेटेड पंजाबी पाकिस्तान डोमिनेटेड पाकिस्तान है, उस पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान या बंगाली मुसलमानों को इसलिए मारा क्योंकि तुम दिखने में भद्दे हो, छोटे हो, तुम हमारे साथ बैठने योग्य नहीं हो, तुम दोयम दर्जे के हो, इसलिए इनके साथ प्रताड़ना की। परिणाम यह निकला कि पूर्वी पाकिस्तान टूटकर बंगाली मुसलमानों ने अपना एक अलग देश बांग्लादेश बना लिया। लेकिन आज पुनः वो वापस एक होने की कवायद को संभवतया तेज कर रहे हैं। यही कारण है कि हम आपको इस सेशन को इसी क्रोनोलॉजी में समझा रहे हैं। 1971 में जहां एक और पाकिस्तान की करारी हार हुई और 2 टुकड़ों में बांटा गया, उस समय पर जो स्थितियां बनी थी, यह खबर जब उन्हें इस तरह की वापस से कोई गुंजाइश दिखे कि हम एक हो सकते हैं और भारत को 2 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, आपका दिमाग फिर आएगा कि भारत को 2 टुकड़ों में तोड़ने का पाकिस्तानी सपना क्या हो सकता है। तो 2 संभावनाओं पर गौर करिएगा। नंबर 1, अगर आपको याद हो तो पंजाब से, जो भारत के अंदर पंजाब है, उसे खालिस्तान बनाने की जो मांग है वो पाकिस्तान की आईएसआई द्वारा प्रेरित मांग है। वहीं दूसरी ओर जो पूर्वोत्तर भारत को शेष भारत से तोड़कर बिल्कुल उसी तरह जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसे तोड़ करके पूर्वोत्तर भारत को शेष भारत से अलग करके चीन की मदद से करने का भी इसी पाकिस्तान की थॉट प्रोसेस है। मतलब आप यह समझकर देखिए कि आने वाले समय में निश्चित ही पाकिस्तान भारत को वही जख्म देना चाहता है जैसे भारत ने उसे 2 भागों में तोड़ कर दिया था। इसी क्रोनोलॉजी में घटना कुछ इस प्रकार से है कि पाकिस्तानी सेना के एक मेजर जनरल रैंक के अधिकारी अपनी स्पेशल टीम लेकर बांग्लादेश की आर्मी को ट्रेनिंग देने आ रहे हैं और यह ट्रेनिंग मेमन शाही नामक जो कैंट है उसमें होगी और यह ट्रेनिंग फरवरी के अंदर शुरू होगी। मेमन शाही कैंट में आर्मी ट्रेनिंग एंड डॉक्ट्रिन कमांड है, वहां पर उसका मुख्यालय है। यह चरण 1 साल तक चलेगा और फिर पाक आर्मी बांग्लादेश की आर्मी की 10 कमांड को पूरी तरह ट्रेनिंग देगी। भारत में जिस तरह से कमांड है, थिएटर कमांड हैं, ठीक इसी प्रकार से बांग्लादेश में भी कमांड्स हैं। सेना अपने अपने हिसाब से क्षेत्रों को बांट कर चलती है। उन्हीं में से बिल्कुल मध्य में कहीं यहां पर मेमन सिंह नामक कमांड है, जिस जगह पर पाकिस्तानी सेना ट्रेनिंग देने आ रही है। अब मैं आपको बताता हूं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की दोस्ती कैसे हो रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश अब पक्के दोस्त बन रहे हैं। 71 में जिस जमीन से भारत ने पाकिस्तान की सेना को भगाया, अब उसी जमीन पर पाकिस्तान की सेना बांग्लादेश की सेना को ट्रेनिंग देगी। पाकिस्तानी सेना की एक विशेष टीम बांग्लादेश की सेना को ट्रेनिंग देने के लिए अगले साल फरवरी में बांग्लादेश पहुंचने वाली है। इसके अलावा फरवरी में ही कराची पोर्ट पर पाकिस्तानी नौसेना के साथ बांग्लादेश का युद्धाभ्यास भी होने वाला है और यह युद्धाभ्यास हर 2 साल में आयोजित होता है। लेकिन बांग्लादेश ने आखिरी बार 15 साल पहले 2009 में इसमें हिस्सा लिया था। उसके बाद से पाकिस्तान के साथ युद्ध अभ्यास नहीं किया। लेकिन शेख हसीना ने पाकिस्तान के साथ किसी भी सैन्य अभ्यास को उस समय रोक दिया था। पाकिस्तान के साथ संबंधों को उन्होंने बहुत सीमित रखा। वर्ष 2022 में शेख हसीना ने पाकिस्तानी वॉरशिप PNS तैमूर को चटगांव पोर्ट पर लंगर डालने से भी मना करवा दिया था। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने न सिर्फ इस अभ्यास में शामिल होने की सहमति दी, बल्कि बंगाल की खाड़ी में पाकिस्तानी नौसेना के साथ एक जॉइंट एक्सरसाइज की तैयारी भी इस समय चल रही है। तो बड़ी बात यह है कि अब वो बांग्लादेश जिसे हमने आजाद कराया पाकिस्तान से, वो बांग्लादेश जिसे आजाद कराने के लिए हमारे सैनिकों ने अपना खून बहाया, अपनी शहादत दी, वो बांग्लादेश अब पाकिस्तान की सेना से अपनी सेना को ट्रेन करवाएगा। और पाकिस्तान की सेना जो सबसे पहली बात उन्हें सिखाएगी, जानते हैं क्या? वो है भारत से नफरत। और अब पाकिस्तान की सेना बांग्लादेश की सेना में भी भारत के प्रति नफरत भरेगी, जहर भरेगी और यह जहर जो है धर्म के नाम पर भी भरा जाएगा। वीडियो अपने मुलाहिजा की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते सब्सक्राइब करके साथ साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा।